ओम शांति। गुड मॉर्निंग। इंद्र देवता की मेहर है। बहुत लंबे समय तक आवाहन किया, तो अभी आवाहन के बाद में खुश होकर के बरस रहा है। तो हमारा बाबा भी हम बच्चों को कि तुम सब भी ऐसे बाप की याद में समा जाओ, और फिर जब समा जाएंगे तो समान बन जाएंगे। तो आज बाबा ने विशेष कहा है कि बच्चों को अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। अब वेस्ट नहीं करेंगे तो उसको क्या करेंगे? उस समय को कहाँ सफल करेंगे? ज्ञान का सिमरन करना चाहिए। और ज्ञान के सिमरन करने से क्या फ़ायदा होगा? जब आत्मा का अंदर अंदर ज्ञान का चिंतन चलता रहेगा तो बाबा ने कहा फिर उबासी और झुटका नहीं आएगा और तुम निंद्राजीत बन जाएंगे। तो निंद्राजीत बनने की बाबा ने विधि बताई। कौन सी? हमें ज्ञान का सिमरन करते रहना चाहिए। तो बाबा के 31 तारीख के महावाक्य हैं। मुरली का सार भी वही है। मीठे बच्चे, तुम्हें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। अंदर में नॉलेज का सिमरन करते रहो। तो निंद्राजीत बन जाएंगे। उबासी आदि नहीं आएगी। प्रश्न है, तुम बच्चे बाप पर फिदा क्यों हुए हो? फिदा होने का अर्थ क्या है? तो बाबा ने कहा है फिदा होना अर्थात बाप की याद में समा जाना। जब याद में समा जाते हो तो आत्मा रूपी बैटरी चार्ज हो जाती है। आत्मा रूपी बैटरी निराकार बाप से जुटती है। तो बैटरी चार्ज हो जाती है। विकर्म विनाश हो जाते हैं। कमाई जमा हो जाती है। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। अब यहाँ तुम शरीर के साथ बैठे हो।
जानते हो मृत्यु लोक में ये हमारा अंतिम शरीर है। तो फिर बाबा कहता है फिर क्या होगा? ये हमारा अंतिम शरीर, फिर क्या होगा? हाँ, कंचन काया मिलेगी। और क्या होगा? बाबा ने कहा फिर क्या होगा? फिर बाप के साथ शांति धाम में इकट्ठे होंगे। यहाँ शरीर के साथ बैठे हो, फिर वहाँ तुम शांति धाम में बाप के साथ इकट्ठे होंगे। ये शरीर नहीं होगा। फिर स्वर्ग में आएंगे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। सब तो इकट्ठे भी नहीं आएंगे। ये राजधानी स्थापन हो रही है। जैसे बाप शांति का सागर, सुख का सागर है, तो बच्चों को भी ऐसा ही शांति का सागर और सुख का सागर बना रहे हैं। फिर जाकर शांति धाम में विराजमान होना है। क्या? फिर से बाबा ने कहा जब हम समान बन जाएंगे तो फिर शांति धाम में जाकर विराजमान होना है। तो बाप को, घर को और सुख धाम को याद करना है। यहाँ तुम जितना जितना इस अवस्था में बैठते हो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म होते हैं। इसको ही कहा जाता है, हमारे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हुए तो इसको कहा जाता है योग अग्नि। सन्यासी कोई सर्वशक्तिवान से योग नहीं लगाते। वो तो रहने के स्थान ब्रह्म से योग लगाते हैं। वो हैं तत्व योगी, ब्रह्म अथवा तत्व से योग लगाने वाले। यहाँ जीव आत्माओं का खेल चलता है। अब फिर साकार सृष्टि, यहाँ जीव आत्माओं का खेल चलता है। और वहाँ स्वीट होम में सिर्फ आत्माएं रहती हैं, क्योंकि पहला महावाक्य बाबा ने कहा ना, शरीर के साथ बैठे हो। फिर क्या होगा? तो हम वहाँ बाबा के साथ में जाएंगे तो वहाँ शरीर नहीं है। तो उसी बात को बाबा स्पष्ट कर रहे हैं। तो ये बाबा ने कहा यहाँ शरीर के साथ खेल चलता है, वहाँ स्वीट होम में सिर्फ आत्माएं रहती हैं। उस स्वीट होम में जाने के लिए सारी दुनिया पुरुषार्थ करती है। हर एक को मुक्ति चाहिए ना। सन्यासी भी कहते हैं कि हम ब्रह्म में लीन हो जाएं। ऐसा नहीं कहते हैं कि ब्रह्म में जाकर के निवास करें। हम कहते हैं ना, हम शांति धाम घर जाएंगे फिर वापस आएंगे। तो जाना और आना, सन्यासियों को क्या है? ब्रह्म में लीन हो जाएं। ये तो तुम बच्चे अब समझ गए हो। भक्ति मार्ग में कितनी खिटखिट सुनते रहते हो। यहाँ तो बाप आकर सिर्फ 2 अक्षर ही समझाते हैं। जैसे मंत्र जपते हैं ना, कोई गुरु को याद करते हैं, कोई किसको याद करते हैं, स्टूडेंट अपने टीचर को याद करते हैं। अभी तुम बच्चों को, वो सबका मिसाल दे दिया, वो किस किस को याद करते हैं। तुम बच्चों को क्या करना है? सिर्फ बाप और घर ही याद आए। बाप से तुम वर्षा लेते हो शांति धाम और सुख धाम का।
बस वही दिल में याद रहना चाहिए। मुख से कुछ भी बोलना नहीं है। बुद्धि से तुम जानते हो कि शांति धाम के बाद है सुख धाम। हम पहले मुक्ति में फिर जीवन मुक्ति में आएंगे। मुक्ति जीवन मुक्ति दाता तो एक ही बाप है। बाप बच्चों को बार बार समझाते हैं। कौन सी बात बाबा बार बार समझाता है? अपने को आत्मा समझो और मुझे याद करो। और भी कुछ सावधानी शिक्षा देता है। बाबा ने कहा, बाबा बार बार समझाते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा सिर पर है। बाबा ने कहा, इस जन्म के जो भी पाप हैं उनकी तो स्मृति रहती है ना, मालूम है ना इस जन्म में हमने क्या क्या पाप किए, उनकी स्मृति रहती है। अब सतयुग में ये सब बातें होती नहीं, पाप ही नहीं है वहाँ। यहाँ बच्चे जानते हैं कि जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा है। नंबर 1, काम विकार का विकर्म, जो जन्म जन्मांतर तुम करते आए हो। एक विकर्म ये, दूसरा विकर्म, हाँ क्या बोला? बाबा ने कहा, और बाप की निंदा बहुत करते आए हो। सर्वव्यापी कहा ना, ये विकर्म। बाप जो सर्व को सद्गति देते हैं, उनकी कितनी निंदा करते हैं। अब ये सब ध्यान में रखना है। अब तो जितना हो सके उतना बाप को याद करने का पुरुषार्थ करना है। वास्तव में सतगुरु कहा जाता है। बाबा ने कहा गुरु नहीं कहेंगे, सतगुरु कहा जाता है। वाह गुरु का कोई अर्थ नहीं, वाह सतगुरु। मुक्ति जीवन मुक्ति वही देते हैं ना। वो गुरु लोग तो अनेक प्रकार के हैं, ये तो है ही एक सतगुरु। तुम लोगों ने गुरु तो बहुत किए हैं। हर जन्म में 2-4 गुरु करते हैं। बाबा ने एक जन्म में 12 गुरु किए, तो बाबा ने कहा हर जन्म में 2-4 गुरु करते हैं। आप में से किसी ने गुरु किए हुए थे? एक ने, बाकी किसी ने गुरु नहीं किए, 2। बाबा ने कहा गुरु करके फिर और स्थान पर जाते हैं। एक गुरु किया, फिर बाबा ने कहा दूसरे स्थान पर जाएंगे, शायद इससे अच्छा गुरु और कोई मिल जाए। गुरु में भी बाबा ने कहा ट्रायल करते रहते, ये अच्छा या ये अच्छा, इससे ये अच्छा, तो गुरु में भी ट्रायल करते रहते हैं और गुरुओं से, परंतु मिलता कुछ भी नहीं है। अभी तुम बच्चे जानते हो यहाँ तो हमें रहना ही नहीं है, सबको जाना है शांति धाम। बाप तुम्हारे निमंत्रण पर आए हैं, आधा कल्प से उसको बुलाते आए, तो अभी बाबा तुम्हारे निमंत्रण पर आए हैं, तुमको याद दिलाते हैं। क्या याद दिलाता है? हाँ, अब हमें घर जाना है। नहीं, हमको बाबा याद दिलाता है, तुमको याद दिलाते हैं। तुमने हमको कहा था, अब याद करो हमने कहा था या नहीं। तुमने हमको कहा है कि आओ और आकर के हमको पतित से
पावन बनाओ। याद आया? हमने बाबा को ऐसे कहा था कि बाबा आप आओ, आकर के हमको पतित से पावन बनाओ। पावन शांति धाम भी है तो पावन सुख धाम भी है। बुलाते हैं, दोनों स्थान पावन है, लेकिन बाबा को किस लिए बुलाया? हमको घर ले जाओ। पार्ट बजाते बजाते आत्मा इतना दुखी हो गई जो फिर घर याद आने लगा, बस अब हमें घर ले जाओ। घर सबको याद है। आत्मा फट से कहेगी हमारा निवास स्थान परम धाम है। परम पिता परमात्मा भी परम धाम में रहते हैं और हम भी परम धाम में रहते हैं। ओम शांति। तो बाबा ने कहा अब बाप ने समझाया है तुम पर बृहस्पति की दशा बैठी है। ये है बेहद की बात।
बेहद की दशा सब पर बैठी हुई है। चक्र फिरता रहता है। हम ही सुख से दुख में और फिर दुख से सुख में आते हैं। शांति धाम, सुख धाम और फिर ये है दुख धाम। ये भी तुम बच्चे अब समझते हो कि मनुष्यों की बुद्धि में नहीं बैठता है। कितना समझाते हैं तो भी उन्हों की बुद्धि में बैठता नहीं है। अभी बाप तुम्हें जीते जी मरना सिखलाते हैं। परवाने क्षमा पर फिदा हो जाते हैं। कोई उस पर आशिक हो जल मरते हैं और कोई फिर फेरी पहन कर चले जाते हैं। तो बाबा ने कहा कोई फिर फेरी पहन चले जाते हैं, ये भी बैटरी है ना। अभी क्षमा बना, क्षमा पर परवाने फिदा हुए। अब दूसरा बाबा ने क्या कहा, ये बैटरी है ना। तो सबका बुद्धि योग उस एक निराकार से है। निराकार बाप से जैसे बैटरी लगी हुई है, उस आत्मा के तो बहुत नज़दीक है, तो बहुत सहज होता है। बाप को याद करने से तुम्हारी बैटरी चार्ज होती जाती है। पहले बाबा ने बृहस्पति की दशा कहा, उसके बाद बाबा ने क्षमा कहा, उसके बाद में अभी बाबा ने बैटरी कहा। फिर बाबा कहते हैं बाप को याद करने से तुम्हारी बैटरी चार्ज होती है। तुम बच्चों को थोड़ी मुश्किलात होती है बैटरी चार्ज करने में, बाबा से कनेक्शन लगाने में थोड़ी मुश्किलात होती है। इनको सहज है, क्या ब्रह्मा बाबा को। फिर भी इनको पुरुषार्थ तो करना ही पड़ता है। ऐसा नहीं है कि बाबा को पुरुषार्थ नहीं करना है। और ब्रह्मा बाबा ने नंबर 1 पुरुषार्थ किया। बाबा को पुरुषार्थ क्यों सहज लगता था? क्योंकि बाबा शिव बाबा की हर श्रीमत का यथार्थ पालन करता था। हम जहाँ श्रीमत का उल्लंघन करते हैं तो आत्मा पर बोझ चढ़ता है। फिर बोझिल आत्मा बाबा को याद करती है तो उसे मेहनत लगती है। और बाबा हर कर्म के लिए जो बाबा ने श्रीमत दी उस पर चलता था, इसलिए सब कुछ सहज था। तो बाबा ने कहा फिर भी इनको पुरुषार्थ तो करना पड़ता है जितना तुम बच्चों को करना पड़ता है। ये जितना नज़दीक है उतना फिर इनके ऊपर बोझा भी है। जवाबदारी तो थी ना बाबा के पास में इतने बड़े यज्ञ की। गायन भी है, जिनके मत्थे मामला। इनके ऊपर तो बहुत मामले हैं ना। बाप तो है ही संपूर्ण, इनको फिर संपूर्ण बनना है। इनको सबकी बहुत देख रेख करनी पड़ती है। बल दोनों इकट्ठे रहते हैं तो भी ख्याल तो होता है ना। बच्चियों पर कितनी मार पड़ती है, जैसे कि दुख होता है। शुरू में तो बहुत बांधेलियाँ थी ना, कितनी मार खाती थी और बाबा को पुकारती थी, तो बाबा को उनकी याद तो पहुँचती थी ना। तो बाबा ने कहा कर्मातीत अवस्था तो पिछाड़ी में होगी, तब तक तो ख्याल होता है। बेचारियाँ मार खा रही हैं, बांधेलियाँ हैं, तो बाबा को ख्याल तो चलता था ना। तो बाबा ने कहा ख्याल तो होता है, बच्चियों की चिट्ठी नहीं आती है तो भी ख्याल होता है, कहाँ बीमार तो नहीं है। सर्विस का समाचार आने से बाप ज़रूर उनको याद करेंगे।
बाबा इस तन से सर्विस करते हैं। कभी मुरली थोड़ी चलती है, यूं तो भल 2-4 पेज मुरली न भी आए तो भी तुम्हारे पास पॉइंट्स तो है ना। समझो, अगर कभी मुरली नहीं आती है तो भी तुम्हारे पास पॉइंट्स तो है ना। आजकल तो इतने फास्ट साधन है, मुरली आने की ज़रूरत नहीं है, रात को ही मुरली आ जाती है। तो बाबा ने कहा फिर अपनी डायरी देख लेनी चाहिए। मुरली नहीं है तो डायरी देखनी चाहिए। बैच पर भी तुम अच्छा समझा सकते हो। जब आदि सनातन देवी देवता धर्म था तब दूसरा कोई भी धर्म नहीं था। झाड़ भी ज़रूर साथ में होना चाहिए। वैरायटी धर्मों का राज समझाना होता है। क्या समझाएंगे? फिर वो बाबा ने शुरू किया। पहले पहले एक अद्वैत धर्म था। सबसे पहले विश्व में शांति और सुख, पवित्रता थी। बाप से ही वर्षा मिलता है, क्योंकि बाप है शांति का सागर, सुख का सागर है ना। आगे तुम भी कुछ नहीं जानते थे। अब जैसे बाप की बुद्धि में ये सब है, वैसे तुम भी बनते हो। पहले तुम कुछ भी नहीं जानते थे, अब बाबा ने आकर के हमें सारा ज्ञान दिया। तो बाबा क्या कहता है? जैसे बाबा की बुद्धि में है वैसे तुम भी बनते हो। सुख का, शांति का सागर तुम बनते हो। हम बने हैं शांति के सागर। शांति के सागर हैं। या शांति आती है कभी कभी? आती है, आती है जगमाल भाई, आती है। कहाँ से आती है? अंदर में संस्कार पड़ा हुआ है। क्या उस संस्कार को भस्म करना है। तो बाबा ने कहा तुम भी सुख और शांति का सागर बनते हो। अपना पोता मेल देखना है, किस बात में कमी है। चेक करेंगे तो चेंज कर सकेंगे ना। मैं बरोबर प्रेम का सागर हूँ। ऐसी कोई चलन तो नहीं है जिससे कोई नाराज हो। अभी तो कितने नाराज हो जाते हैं, अच्छा करते करते भी होते हैं। तो बाबा ने कहा चेक करो कि ऐसी मेरी कोई चलन तो नहीं है जिससे कोई नाराज हो। अपने ऊपर नज़र रखनी होती है। ऐसे नहीं समझना है कि बाबा आशीर्वाद करेंगे और तुम ये बन जाएंगे। ये बाबा ने अपनी चेकिंग के लिए कहा। आशीर्वाद से कुछ नहीं होगा और बाबा करते भी नहीं है। बाबा ने नॉलेज दिया, उस नॉलेज के आधार से खुद को चेक करके चेंज करना है। बाप कहते हैं ड्रामा अनुसार मैं अपने समय पर आता हूँ। ये मेरा कल्प कल्प का प्रोग्राम है। सुना दिया अपना प्रोग्राम। हाँ, कल्प कल्प का प्रोग्राम है। ये ज्ञान दूसरा कोई दे ना सके। सत बाप, सत टीचर, सत गुरु एक ही है। ये भी पक्का निश्चय है तो तुम्हारी विजय है। निश्चय बुद्धि विजयंती। इतने अनेक धर्म जो हैं उन सब का विनाश होना ही है। जब सतयुगी सूर्यवंशी घराना था तो और दूसरा कोई घराना नहीं था। बाबा कहता है फिर भी ऐसे होगा। सारा दिन ऐसे ऐसे अपने से बातें करते रहो। ज्ञान की पॉइंट्स अंदर टपकनी चाहिए, खुशी होनी चाहिए। बाप में नॉलेज है, वो तुमको अब मिल रही है, उसको धारण करना है। इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए।
बाबा ने कहा रात को भी टाइम मिलता है, समझा? दिन में फुर्सत नहीं है, रात को भी टाइम मिलता है। देखते हैं आत्मा ऑर्गन से काम करते करते थक गई है, फिर सो जाती है। बाप तुम्हारी भक्ति की सब थक दूर कर अथक बना देते हैं, है ना? अब तक आत्मा, अभी भी आप अज्ञान काल में देखो, थोड़ा सा काम करने के बाद में थक जाएंगी। और बाबा के घर में आप देखो, सुबह से लेकर रात तक चलता रहता है और सब इतना अथक होकर के प्यार से सेवाएं करते रहते हैं। चाहे कर्मणा सेवा है, चाहे वाणी की सेवा है, चाहे अन्य कोई सेवा है, तो बाबा ने हमारी थकावट उतारी। थकावट किस चीज़ की थी? देह अभिमान की। मैंने किया, मुझे करना है, कैसे होगा, वो सारा बाबा ने हमारे से ख़त्म कर दिया। इतना हमारा विज़न स्पष्ट है, ये करना है, इसके बाद ये है, फिर ये है, इसलिए हम करते हुए भी थकते नहीं हैं। ठीक है? तो बाबा ने क्या कहा? भक्ति मार्ग की थकावट बाबा ने उतार करके हमें अथक बना दिया। तो बाबा ने कहा जैसे रात को आत्मा थक जाती है तो शरीर से अलग हो जाती है, जिसको नींद कहा जाता है। सोता कौन है? कौन सोता है? शरीर सोता है, तो आत्मा भी सोती है। हाँ, कभी कभी आत्मा भटकती रहती है, बराबर ब्रेन चलता रहता है अंदर में। किसी ने कहा मेरा रात को ब्रेन बड़ा एक्टिव हो जाता है। तो भले सोए रहो तो सोने की फीलिंग थोड़ी आएंगी, उठो तो भी क्या लगेगा, नींद नहीं की है। तो बाबा ने कहा जैसे रात को आत्मा थक कर सो जाती है तो शरीर से अलग हो जाती है, सोता कौन है? आत्मा के साथ कर्मेंद्रियां भी सो जाती हैं। तो रात को सोते समय भी बाप को याद कर ऐसे ऐसे ख्यालात करते करते सो जाना चाहिए। हो सकता है, सुनो बाबा का, हो सकता है पिछाड़ी में रात दिन तुम नींद को जीतने वाले बन जाओ। इतनी सेवाएं होंगी, शांति का स्थान यह एक है। लोग आकर के दरवाज़ा खटखटाएंगे, सोने नहीं देंगे, क्यू लगी होगी। और आजकल भी देखो देवियों के मंदिर में ये जब अंबाजी चल कर के जाते हैं तो क्या करते हैं, रात दिन मंदिर खुला रहता है, थोड़ा समय के लिए बंद करते हैं, क्योंकि भक्त इतने हैं। तो यादगार किसका है? हमारा है। इसलिए बाबा ने भी क्या पढ़ाया? हो सकता है फिर रात दिन तुम नींद को जीतने वाले बन जाओ। फिर याद में रहेंगे तो बहुत खुशी रहेगी। 84 के चक्र को फिराते रहेंगे, उबासी व झुटका आदि नहीं आएगा। हे नींद को जीतने वाले बच्चे, सुना, अभी से बनना है ना, तो बाबा अभी टाइटल दे रहा है, हे नींद को जीतने वाले बच्चे, कमाई में कभी भी नींद नहीं करना। जब ज्ञान रतन में मस्त हो जाएंगे तब तुम्हारी वो अवस्था हो जाएगी। ये सारी अवस्था की बातें हैं। ऑटोमेटिक नींद आएगी ही नहीं, आत्मा इतनी जागृत होगी, इतनी उससे एनर्जी निकलती होगी। तो बाबा ने कहा यहाँ तुम थोड़ा टाइम बैठते हो तो तुम्हें कभी भी उबासी या झुटका नहीं आना चाहिए। किसी ने खाया होगा बाबा के सामने, तो बाबा ने मुरली चलाई कि यहाँ तुम जब इतना टाइम बैठते हो, थोड़ा टाइम तो आकर के बैठते हैं ना, तो यहाँ पर कभी भी उबासी या झुटका
नहीं खाना है। उबासी भी खाते हैं, कोई तो इतना बड़ा मुंह खोल करके, इतना भी नहीं रुमाल रखे। अच्छा, किसी किसी में वो भी नहीं होता है, वो भी बाबा सिखाता है, ये भी मैनर है ना। तो बाबा ने कहा कमाई में कभी नींद नहीं करना, ज्ञान में जब मस्त हो जाएंगे तब तुम्हारी वो अवस्था होगी। और तरफ अटेंशन जाने से फिर उबासी आती है। कारण बताया, जब बुद्धि भटकती है तब उबासी आती है। आप एकाग्र चित्त होकर के बाबा ने ये कितनी अच्छी बात सुनाई, इसके बाद बाबा ये सुना रहा है, वो उस स्थिति से सुनेंगे तो उबासी नहीं आएगी। बाबा ने कहा तुम बच्चों को ये भी ध्यान रखना है। अब दूसरी बात पर आया, हमको औरों को भी आप समान बनाना है। प्रजा तो चाहिए ना, नहीं तो राजा कैसे बनेंगे। धन दिए धन ना खुटे, दूसरों को समझाएंगे, दान देते रहेंगे तो कभी भी खुटेगा नहीं। नहीं तो जमा नहीं होगा, नहीं दान देंगे तो जमा नहीं होगा। मनुष्य तो बहुत मनहूस भी होते हैं, कंजूस होते हैं ना, है तो भी दान नहीं करते, मनहूस होते हैं। धन पर बहुत लड़ाई झगड़े हो पड़ते हैं। यहाँ तो बाप कहते हैं तुमको हम ये अविनाशी धन देता हूँ, तो फिर तुम औरों को देते रहो। मैं तुम्हें दे रहा हूँ, तुम औरों को देते रहो। इसमें कब भी मनहूस नहीं बनना। ज्ञान रतन देने में कभी भी कंजूसी नहीं करना, खुले दिल से सबको रत्नों का दान देना है। ये कमाई ऐसी है, इसमें लड़ाई आदि की बात नहीं। वहाँ तो आप किसको दो तो ये मेरा हिस्सा था, इतना ही तुम दान कर सकते हो, इतना मेरा और तेरा। यहाँ जितना दान करते जाओ उतना बढ़ता जाएगा। बाबा ने कहा इसमें लड़ाई आदि की कोई बात नहीं, इसको कहा जाता है गुप्त। तुम हो इनकॉग्निटिव वॉरियर्स, 5 विकारों के साथ में तुम लड़ते हो। तुमको अननोन वॉरियर्स भी कहा जाता है। पहला इनकॉग्निटो कहा, फिर अननोन वॉरियर्स। प्यादों का लश्कर बहुत होता है, यहाँ भी ऐसे है। प्रजा बहुत है, बाकी कैप्टन मेजर आदि थोड़े हैं सब। तुम सेना हो, उसमें भी नंबरवार हैं। बाबा समझेंगे ये कमांडर है, ये मेजर है, ये महारथी, ये घोड़े सवार है। ये तो बाप जानते हैं कि 3 प्रकार के समझाने वाले हैं, महारथी, घोड़े सवार, प्यादे हैं। अपने को देखना हम क्या हैं। तुम व्यापार करते हो, अभी सेना में से व्यापारी बना दिया। तुम व्यापार करते हो अविनाशी ज्ञान रत्नों का। जैसे वो भी व्यापार सिखलाते हैं, गुरु चेला है तो उसके पिछाड़ी चेले चलाते हैं। वो है स्थूल, ये फिर है सूक्ष्म। अनेक प्रकार के धर्म हैं, हर एक की अपनी अपनी मत है। तुम भी जाकर उन्हों का सुन सकते हो कि वो लोग क्या क्या सिखलाते हैं। दूसरों की सेवा अर्थ उनका तुम सुन सकते हो। बाप तो तुम्हें 84 के चक्र की कहानी समझाते हैं, तुम बच्चों को ही बाप आकर वर्षा देते हैं। ये ड्रामा में नोंद है। अभी कलयुग अंत तक ये आत्माएं आती रहती हैं, वृद्धि को पाती रहती हैं। जब तक बाप यहाँ हैं तब तक
संख्या बढ़ती ही जाती है। फिर इतने सब रहेंगे कहाँ, खाएंगे कहाँ, तो सब हिसाब रखना पड़ता है ना। वहाँ तो इतने मनुष्य होते नहीं, खाने वाले भी थोड़े हैं। सबको अपनी अपनी खेती रहती है। सुना चंद्रेश भाई? वहाँ सबको अपनी खेती रहती है, लेकिन खेती करने वाले अलग होंगे ना। राजाएं सब हैं, जो भी राजाएं हैं उनको खेती, लोगों को भी, अपनी साहूकारों को भी खेती तो होगी ना। यहाँ भी कितने खेती करते हैं। तो बाबा ने कहा सबको अपनी अपनी खेती होती है, तो फिर अनाज रख करके क्या करेंगे? स्टॉक करना पड़े तो उसको रख करके क्या करेंगे? वहाँ बरसात आदि के लिए यज्ञ नहीं रचने पड़ते, सब ऑटोमेटिक समय पर बरसात पड़ती है। जितनी चाहिए, जितनी आवश्यकता उतनी है। यहाँ कहाँ कहाँ देखो, रोज़ समाचार में इतना पानी भर गया, वो ब्रिज टूट गया, वो नदी ओवरफ्लो हो गई, कितने मर गए। तो बाबा कहता है बरसात आदि के लिए यज्ञ नहीं करने पड़ते, जैसे यहाँ करते हैं। अभी बाप ने यज्ञ रचा है। इस पुरानी सृष्टि, ये सारी पुरानी सृष्टि यज्ञ में स्वाहा होनी है। ये है बेहद का यज्ञ। वो लोग हद के यज्ञ रचते हैं बरसात करने के लिए। बरसात पड़ी तो बाबा ने कहा खुशी होगी, सफलता हुई यज्ञ की। नहीं होने से अनाज नहीं होगा, अकाल पड़ जाता है। भल यज्ञ आदि रचते हैं, परंतु बारिश को नहीं पड़ना है तो क्या कर सकते हैं? यज्ञ रचा फिर भी बारिश नहीं हुई तो क्या कर सकते हैं? बाबा कहता है आफते तो आनी ही हैं। मूसलधार बरसात, अर्थक्वेक आदि, ये सब कुछ होना ही है। ये बाबा पहले से बच्चों को पढ़ा करके तैयार कर रहा है, क्योंकि जिस समय ये परिस्थिति आएगी तो ऐसा नहीं होगा ये क्या हो गया। हमें मालूम है, हम मेंटली प्रिपेयर्ड हैं कि ये होना है। जैसे भुज में भूकंप हुआ, कैसे बिल्डिंग गिरी, ऐसे टेढ़ी हो गई, सबके अंदर से निकलता था कि बाबा ने कहा ये ताश के पत्ते गिरेंगे, ये गिरे। तो असर नहीं हुआ, सब बाबा की याद में रहे। तो ये भी बाबा हमें तैयार कर रहा है। मूसलधार बरसात भी गिरेगी, अर्थक्वेक भी होंगे। ड्रामा के चक्र को तुम बच्चों ने समझा है, ये चक्र भी बहुत बड़ा होना चाहिए चित्र समझाने के लिए। एडवर्टाइज बड़े बड़े स्थानों में लगी हुई होगी तो बड़े बड़े लोग पढ़ेंगे, समझ जाएंगे कि अब बरोबर पुरुषोत्तम संगम युग चल रहा है। कलयुग में बहुत मनुष्य हैं और सतयुग में मनुष्य बहुत थोड़े होते हैं। तो बाकी इतने, यहाँ इतने ढेर हैं, वहाँ इतने थोड़े हैं, तो बाकी इतने ढेर बाबा ने कहा ज़रूर खत्म हो जाएंगे। शिव जयंती माना ही स्वर्ग की जयंती, और स्वर्ग जयंती माना शिव जयंती, स्वर्ग जयंती। स्वर्ग जयंती माना लक्ष्मी नारायण की जयंती। ऐसे तो पहले श्री कृष्ण होगा, लेकिन बाबा ने गद्दी पर बैठते हैं ना, तो लक्ष्मी नारायण की जयंती। बात तो बड़ी सहज है। शिव जयंती मनाई जाती है, वो है बेहद का बाप, उसने ही स्वर्ग की स्थापना की थी। कल की बात है, तुम स्वर्गवासी थे। बाबा ने कहा ये तो बहुत सहज बात है,
बच्चों को अच्छी रीति समझकर फिर समझाना है और खुशी में रहना है। पहले तुम समझो अच्छी रीति, फिर दूसरों को समझाओ, ऑटोमेटिक खुशी होगी आपको। अभी हम सदैव के लिए बीमारियों से छूटकर 100% हेल्दी वेल्दी बनते हैं। बाकी थोड़ा समय है। भल कितने भी दुख मौत आदि होंगे, लेकिन तुम, बाबा ने कहा, उस समय बहुत खुशी में होंगे। ये सब होना है। और जो बाबा ने कहा है, पहले रिहर्सल हुई है, फिर प्रैक्टिकल हुआ है, रियल हुआ है। तो ये सारी रिहर्सल तो हो रही है ना, तो एक दिन रियल भी होगा। तो बाबा ने कहा, तुम जानते हो मौत तो होना ही है। कल्प कल्प का ये खेल है, फिक्रात की कोई बात नहीं। जो पक्के हैं वो कभी भी हाय हाय नहीं करेंगे। हाय क्या हो गया, हाय ऐसा हुआ। बाबा ने कहा पक्के कभी भी हाय हाय नहीं करेंगे। पक्के जरा हाथ खड़ा करो तो। पक्के हैं जगमाल भाई? कुछ भी हो जाए नहीं? अच्छा। तो बाबा ने कहा मनुष्य तो कोई का ऑपरेशन देखते हैं तो चक्कर आ जाता है। ये तो कितनों का मौत होगा। सामने बह रहे हैं, काट रहे हैं, लड़ रहे हैं, मर रहे हैं। तो बाबा ने कहा अभी तो कितना बड़ा मौत होगा। तुम बच्चे समझते हो ये सब तो होना ही है। हमने ये पढ़ लिया है। तो जिस समय होगा तब इतना साक्षी होकर के देखेंगे कि ये तो होना था, वो हुआ। लेकिन हमारी अपनी वो अवस्था होगी, अव्यक्त फरिश्ता, जो उन परिस्थितियों का प्रभाव आत्मा पर नहीं पड़ेगा। थोड़ा भी बॉडी कॉन्शियस होगा मैं, तो ये मेरा गया। चाहे व्यक्ति हो, धन हो, संपत्ति हो, वैभव हो, कुछ भी, मैं से मेरा गया। इसलिए हम सबको बाबा ये पढ़ा रहा है कि हमारी अंतिम स्थिति इतनी ऊंची हो जो इन किसी भी बातों का प्रभाव हमारे पर नहीं पड़ेगा। बाबा ने कहा तुम बच्चे समझते हो ये सब कुछ तो होना ही है। और होना किसके लिए है? हमारे लिए तो होना है ना। तो खुशी की बात है ना। इसीलिए कहावत है, मेरुआ मौत मल्लू का शिकार। इस पुरानी दुनिया में तो बहुत दुख उठाया है। अब हमें नई दुनिया में जाना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते। धारणा की पहली पॉइंट है, बाप से अविनाशी ज्ञान धन लेकर दूसरों को दान करना है। ज्ञान दान करने में मनहूस नहीं बनना है। ज्ञान की पॉइंट्स अंदर टपकती रहे। राजा बनने के लिए प्रजा जरूर बनानी है। दूसरी पॉइंट है, अपना पोता मेल देखना है।
क्या देखेंगे? पहला, मैं बाप समान प्रेम का सागर बना हूँ। दूसरा, कभी किसी को नाराज तो नहीं करता हूँ। तीसरा, अपनी चलन पर पूरी नजर है। आज का वरदान है, ज्ञान के साथ गुणों को इमर्ज कर सर्वगुण संपन्न बनने वाले गुण मूर्त भव। हर एक में ज्ञान बहुत है। ज्ञान को तो समझ लिया ना सभी ब्राह्मणों ने। हर एक में ज्ञान बहुत है, लेकिन अब आवश्यकता है गुणों को इमर्ज करने की। इसलिए विशेष कर्म द्वारा गुणदाता बनो। संकल्प करो कि मुझे सदा गुणमूर्त बन सबको गुण मूर्त बनाने के कर्तव्य में तत्पर रहना है। इससे जब आप सदैव दूसरों को गुण मूर्त बनाने में तत्पर रहेंगे तो दूसरा फायदा क्या होगा? बाबा ने कहा, इससे व्यर्थ देखने, सुनने व करने की फुर्सत ही नहीं मिलेगी। तो व्यर्थ से बच जाएंगे। देखने, सुनने, करने की फुर्सत नहीं मिलेगी। इस विधि से स्वयं की व सर्व की कमजोरियां सहज समाप्त हो जाएंगी। तो इसमें हर एक अपने को निमित्त अव्वल नंबर समझ सर्वगुण संपन्न बनने और बनाने का एग्जाम्पल बनो। विधि क्या बताई बाबा ने? सदैव किस में तत्पर रहो? गुण मूर्त बन करके बनाने में तत्पर रहेंगे तो व्यर्थ देखने, सुनने से बच जाएंगे। स्लोगन है, मनसा द्वारा योगदान, वाचा द्वारा ज्ञान दान, और कर्मणा द्वारा गुणों का दान करो। आज का सोमान है, मैं महादानी हूँ। बाबा का अव्यक्त इशारा है। हर आत्मा के प्रति रहम की भावना, सदा सहयोग की भावना, हिम्मत बढ़ाने की भावना, सुना, हर आत्मा के प्रति, और हर परिस्थिति में, हर कार्य में, हर सहयोगी संगठन में निस्वार्थपन। हर परिस्थिति, हर कार्य, हर संगठन में कौन सी भावना चाहिए? निस्वार्थपन हो। तब कहेंगे उपकार की भावना। जैसे ब्रह्मा बाप ने स्व के प्रति कुछ भी स्वीकार नहीं किया, न महिमा स्वीकार की, न वस्तु स्वीकार की, न रहने का स्थान स्वीकार किया। वही पुराने में बाबा रहता था। अभी तो बाबा का कमरा कितना सुंदर बना दिया है, और जब बाबा था तब आधा कमरा छोटा सा इधर में बाबा का। तो बाबा ने कहा, न स्थान स्वीकार किया, स्थूल और सूक्ष्म सदा पहले बच्चे,
चाहे स्थूल प्राप्तियाँ या सूक्ष्म, बाबा ने किसको आगे रखा? बच्चों को। इसको कहते हैं परोपकारी। यही संपन्नता के संपूर्णता की निशानी है। इसमें फॉलो फादर कर समान बनो। समझा? तो बाबा तो हमें पढ़ा रहा है कि बच्चे जल्दी से जल्दी संपन्न बने। हम सब भी पढ़ने में लगे हुए हैं, पुरुषार्थ में भी लगे हुए हैं, लेकिन समय के अनुसार गति थोड़ी सी हमारी स्लो है और उसको हमें फास्ट करना है। सिंह भाई